कहानी शुरू होती है एक पुराने ढाबे से। वो ढाबा जिस ढाबे पर कभी भीड़ लगी रहती थी, आज वहां सिर्फ धुआं बचा हुआ था। सड़क के किनारे खड़ा वो ढाबा अब दूर से ढाबा कम और बंद पड़ी याद ज्यादा लगती थी। टीन की छत पर जमी धूल, लकड़ी की बेंचों पर उखड़ता रंग और चूल्हे से उठता धुआं, जो अब खुशबू नहीं बस आदत थी। चूल्हे के पास बैठा रामधनी फूंक मार रहा था। आज दाल कुछ ज्यादा पतली हो गई है, पर चलेगी, पेट ही तो भरना है। वो बार बार सड़क की तरफ देखता। सड़क वही थी, पर अब रुकने वाले नहीं रुक रहे थे। तभी वहां से एक मोटरसाइकिल गुजरी। रामधनी सीधा बैठ गया। अरे भैया, खाना खाओगे? पर बाइक वाले ने जरा सी भी ध्यान नहीं दिया। वो बिना रुके ही आगे बढ़ता चला गया। रामधनी की आंखें फिर चूल्हे पर टिक गईं। पहले तो लोग कहते थे रामधनी के ढाबे पर रुके बिना सफर ही पूरा नहीं होता, पर अब तो सबका सफर ही बदल गया है। उसी वक्त वहां एक बूढ़ा ग्राहक आया। उसने ढाबे की तरफ देखा, मेनू पढ़ा। चावल, दाल, रोटी, बस यही, इतनी ही चीजें हैं। रामधनी ने बिना नजर मिलाए कहा, हाँ, बस यही। सादा खाना पेट के लिए ठीक होता है। ग्राहक कुछ पल खड़ा रहा, फिर बोला, अब जमाना सादा का नहीं रहा भाई। और वो चला गया। रामधनी की उंगलियां चूल्हे की राख में धंस गईं। उसी समय दूर से एक बस की आवाज आई। धूल उड़ाती हुई बस रामधनी के ढाबे पर रुकी। बस से उतरा एक नौजवान, कंधे पर बैग, आंखों में शहर की चमक और दिल में गांव की खुशबू। उसने मन ही मन सोचा, आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसा 10 साल पहले हुआ करता था, बस थोड़ी खामोशी है। वो ढाबे की तरफ बढ़ा। बाबूजी! रामधनी चौंका। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अरे मोहन बेटा। दोनों कुछ पल बस देखते रहे। फिर रामधनी ने कसकर गले लगा लिया। आ गया तू शहर से? हाँ बाबूजी, पढ़ाई पूरी हो गई। अंदर से सावित्री भागती हुई आई। अरे मेरा बेटा, सच में तू ही है ना? हाँ माँ, मैं ही हूँ। सावित्री ने मोहन का माथा चूम लिया। कितना दुबला हो गया है तू। शहर में खाना नहीं मिलता था क्या? अरे नहीं माँ, मैं डाइटिंग कर रहा था। मोहन चारों तरफ देखने लगा। वही ढाबा, वही बेंच, वही चूल्हा, पर भीड़ नहीं थी। उसने धीमे से बोला, बाबूजी, आज ढाबा बंद है क्या? रामधनी ने चूल्हे की तरफ देखा और उदासी आवाज में बोला, नहीं तो खुला हुआ है, बस अब लोग कम आते हैं बेटा। मोहन चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया, ये ढाबा सिर्फ व्यापार नहीं, ये उसके बाबूजी की जिंदगी थी। और शायद यहीं से उस जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली थी। शाम ढलने लगी थी। ढाबे के सामने वाली सड़क पर धूप की आखिरी लकीरें सरक रही थी। कभी जिस सड़क पर हर 10 मिनट में कोई ना कोई रुकता था, आज वहां बस धूल उड़ रही थी। रामधनी ने बेंच पर जमी धूल हाथ से झाड़ी। धूल उड़ी, बैठने वाला कोई नहीं। उसने हल्की हंसी में खुद से बोला, धूल भी अब मेहमान बन गई है, रोज आती है ढाबे में। चूल्हे पर दाल उबल रही थी। बर्तन पुराने थे पर साफ सुथरा होना अब काफी नहीं था। तभी ढाबे के पास एक ट्रक धीमा हुआ। रामधनी की पीठ सीधी हो गई। उसने ऊंची आवाज में कहा, आओ भैया, ताजा ताजा खाना खाओ, ताजा खाना मिलेगा यहाँ। ट्रक कुछ पल ढाबे पर रुका। ड्राइवर नीचे उतरा। उसने मेनू की तरफ देखा। खाने में क्या क्या है काका? गर्मा गर्म चावल, दाल, रोटी। ड्राइवर ने अंदर झांका। और सब्जी? नहीं भैया, सब्जी तो नहीं है। चाय तो होगी? नहीं भैया, चाय भी खत्म हो गई है। ड्राइवर थोड़ी अफसोस मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराया। अब तो रास्ते में ढाबे कम और होटल ही ज्यादा हो गए हैं काका। ट्रक आगे बढ़ गया। रामधनी की आवाज गले में ही अटकी रह गई। मोहन सब देख रहा था। वो एक बेंच पर आकर बैठ गया। बाबूजी, पहले भी ऐसा ही होता था क्या? रामधनी ने आग में लकड़ी डालते हुए कहा, पहले? नहीं बेटा, पहले तो यहाँ लाइन लगती थी,
वो बोलते बोलते रुक गया। लोग कहते थे रामधनी का ढाबा मतलब भरोसे की उम्मीद। मोहन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पर अब शायद भरोसा भी कुछ नया स्वाद चाहता है बाबूजी। रामधनी ने कड़ाही की तरफ देखा और थोड़ा चिढ़कर बोला। भरोसे को स्वाद की जरूरत नहीं होती है। तभी बाहर से एक अधेड़ आदमी चलकर ढाबे के अंदर आया। वो जाकर एक बेंच पर बैठा और उसने एक प्लेट खाना ऑर्डर किया। रामधनी एक प्लेट चावल दाल लेकर उस आदमी के पास आया और उसने प्लेट देखी। ये क्या है? इतनी सादी थाली? सादा खाना शरीर के लिए अच्छा होता है काका। वो तो ठीक है रामधनी, पर दिल तो नहीं मानता ना सादे खाने से। रामधनी चुप हो गया। वो आदमी खड़ा हुआ और जाने लगा। आजकल दिल भी कुछ मसाला चाहता है। वो आदमी वहां से चला गया। मोहन की मुट्ठियां भीज गईं। उसने धीरे से रामधनी से बोला, बाबूजी, अगर मगर मत सिखा मुझे तू। मुझे पता है ढाबा कैसे चलाना है। ढाबे में फिर खामोशी छा गई। चूल्हे की आग ही बोल रही थी बस। मोहन ने चारपाई की तरफ देखा जिस पर कभी कभी ग्राहक सो जाया करते थे। ये ढाबा सिर्फ खाना नहीं बेचता था बाबूजी, ये ढाबा कभी आराम भी बेचा करता था। रामधनी ने पहली बार बेटे की तरफ देखा और धीमे से बोला, आराम नहीं, सुकून बेचता था। मोहन का सिर हिल गया। अगले दिन फिर से रामधनी ढाबे में बैठा हुआ था। दूर से फिर एक गाड़ी की आवाज आई। रामधनी गाड़ी को आता देख खड़ा हुआ, पर फिर कुछ सोचकर बैठ गया। आज नहीं रुकेंगे, बुलाना ही बेकार है। मोहन ने महसूस किया ये सिर्फ ढाबे की हालत नहीं थी, ये उस आदमी की हालत थी जो बदलते हुए वक्त से हार रहा था, पर मानने को तैयार नहीं था। रात ढाबे पर जल्दी उतर आई थी। रामधनी ढाबा बंद करके घर आ चुका था। सभी लोग एक साथ बैठकर रात का खाना खा रहे थे। माहौल में गर्मी बढ़ रही थी। मोहन खामोशी से एक कुर्सी पर खाना लेकर बैठा था। रामधनी खाना खा रहा था, जैसे हर आवाज में गुस्सा घुला हो। मोहन ने हिम्मत जुटाई। बाबूजी, एक बात कहूं? रामधनी ने बिना देखे कहा। अगर तेरे कुछ कहने से ढाबा भर जाएगा तो बोल। मैंने शहर में देखा है, लोग ढाबा सिर्फ पेट भरने नहीं आते, लोग यहाँ अनुभव लेने भी आते हैं। उसकी बातें सुनकर रामधनी गुस्सा हो गया। उसने गुस्से से कहा, हम अनुभव नहीं बेचते हैं, खाना बेचते हैं। पर बाबूजी, आजकल खाना भी तो बदल गया है। रामधनी ने मोहन की आंखों में देखा। खाना नहीं बदला है, लोगों की नीयत बदल गई है। नहीं बाबूजी, लोगों की नीयत नहीं बदली, लोगों की जरूरत बदली है। उसके इतना बोलते ही वहां एक खामोशी छा गई। तू शहर से यही सीख कर आया है? तेरी पढ़ाई लिखाई ने तुझे यही सिखाया है कि पुराना सब गलत होता है? नहीं बाबूजी, मैंने ये नहीं कहा कि पुराना सब गलत होता है। पुराना तो नींव होता है बाबूजी, उसी नींव पर नई इमारत बनती है। रामधनी हंसा और करवाहट भरी आवाज में बोला, अच्छा, और इमारत गिर जाए तो नई बनाई जा सकती है। रामधनी गुस्से से मुट्ठी कसता हुआ बोला, तू बस एक ढाबा समझता है इसे, मैं इसे अपनी पूरी जिंदगी समझता हूँ। मोहन की आवाज धीमी हो गई। और मैं आपकी जिंदगी को मरते नहीं देख सकता। ये बात रामधनी को तीर की तरह लगी। मैं जब तेरी उम्र का था तब मैंने बिना शिकायत के इस ढाबे को खड़ा किया था। पर बाबूजी, मैं उसी मेहनत को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बचाने के नाम पर बदल देना बचाना नहीं होता। बदलना ही बचाना होता है बाबूजी। उन दोनों की बहस सुनकर